जब ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ तो उनकी आदि माता ब्राह्मणी कहाँ से पैदा हुई। इसी प्रकार क्षत्रिय की क्षत्रिनी, वैश्य की वैश्यानी और शूद्र की शूद्रानी ब्रह्मा के किस अंग से पैदा हुआ। ब्रह्मा के 4 मुंह थे। अब ब्राह्मण ब्रह्मा के किस मुंह से पैदा हुआ। जब ब्रह्मा के 4 मुंह थे तो उसके अनुसार 4 पेट, 8 स्तन, 4 मलद्वार, 8 हाथ, 8 पैर, 4 नाभि इत्यादि मुंह के अनुसार होना चाहिए। ब्रह्मा ने अपनी पत्नी सावित्री के होते हुए ब्राह्मण को अपने मुंह में 9 महीने गर्भ रखने का झमेला क्यों उठाया। इसी तरह शेष नाग की सैया पर सोने वाले विष्णु को लक्ष्मी नाम की पत्नी थी, फिर भी उसने अपने नाभि से 4 मुंह वाले ब्रह्मा को पैदा क्यों किया। नमस्कार दोस्तों, द लॉजिकल बॉस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्रस्तुत है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की पुस्तक गुलामगिरी का पहला अध्याय। मनुस्मृति में लिखा है, सृष्टि यानी दुनिया को चलाने के लिए ब्रह्मा विराट पुरुष ने अपने मुंह से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और अपने पैर से ब्राह्मणों की सेवा अर्थात गुलामी करने के लिए शूद्रों को पैदा किया। अब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ब्राह्मणों के इस लेखनी पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं, दुनिया को चलाने के लिए सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को ही पैदा किया, बाकी अंग्रेज, मुगल, फ्रांसीसी, अमेरिकन इत्यादि को कहाँ से पैदा किया। इसका जिक्र तो मनुस्मृति में नहीं है। ब्राह्मणों की भाषा में दुनिया सिर्फ भारत को ही कहा जाता है क्या? क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह व्यवस्था केवल भारत में ही है। फिर ज्योतिराव फुले कहते हैं, जब ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ तो उनकी आदि माता ब्राह्मणी कहाँ से पैदा हुई। इसी प्रकार क्षत्रिय की क्षत्रिनी, वैश्य की वैश्यानी और शूद्र की शूद्रानी ब्रह्मा के किस अंग से पैदा हुआ। इसके बारे में भी मनु ने मनुस्मृति में कुछ नहीं लिखा है। कहा जाता है ब्रह्मा के 4 मुंह थे। अब ब्राह्मण ब्रह्मा के किस मुंह से पैदा हुआ, इसके बारे में भी मनुस्मृति में मनु ने कुछ नहीं लिखा है। जब ब्रह्मा के 4 मुंह थे तो उसके अनुसार 4 पेट, 8 स्तन, 4 मलद्वार, 8 हाथ, 8 पैर, 4 नाभि इत्यादि मुंह के अनुसार होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मा के मुंह में ब्राह्मण जिस दिन से गर्भ ठहरा उस दिन से लेकर 9 महीने तक किस स्थान पर वह छोटे से बड़ा होता रहा, इसके बारे में भी मनु ने कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, फिर जब यह ब्राह्मण पैदा हुआ तो उस नवजात शिशु ब्राह्मण को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाया या बाहर का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इसके बारे में भी मनु ने मनुस्मृति में कुछ नहीं लिखा है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि ब्रह्मा ने अपनी पत्नी सावित्री के होते हुए ब्राह्मण को अपने मुंह में 9 महीने गर्भ रखने का झमेला क्यों उठाया। इसी तरह शेष नाग की सैया पर सोने वाले विष्णु को लक्ष्मी नाम की पत्नी थी, फिर भी उसने अपने नाभि से 4 मुंह वाले ब्रह्मा को पैदा क्यों किया। वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार ईरान देश से भारत में आए और यहाँ के मूल निवासी यानी SC, ST, OBC पर बर्बर हमले करके इन्हें गुलाम बना लिया। लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के लिए काल्पनिक धर्म ग्रंथों की रचना कर दी ताकि भारत के मूल निवासी मानसिक रूप से गुलाम बन जाए। यह जानकारी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 17 से 19 तक में मौजूद है। धन्यवाद।